मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 14 और आज की इस वीडियो में बहुत अच्छा बात आप सीखिएगा। हम लोग डिटरमिनेंट के थ्योरी पढ़ेंगे और जिसमें छोटा छोटा बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, सब्जेक्टिव ले लीजिए, हर एंगल से ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए है। और छोटा छोटा बात हम सीखेंगे जैसे उपसारणिक, माइनर, सब, खंड, कोफैक्टर, फिर आपका इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम हम सीखेंगे। हम लोग मैट्रिक्स में भी व्युत्क्रम निकालते थे किसी भी अभिव्यक्ति का, यहाँ भी हम लोग सीखेंगे व्युत्क्रम। ये इजी होता है और काफी कॉन्फिडेंस आएगा अब आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। छोटा छोटा बात जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आज का होगा सारणिक क्या है? उपसारणिक क्या है? अगर बात करें उपसारणिक इंग्लिश का तो होता है व्हाट इज माइनर। उपसारणिक क्या है? व्हाट इज माइनर, यानी कि माइनर के बारे में सीखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अवयव ए आई जे, अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे द्वारा सूचित, एम आई जे द्वारा सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, एम आई जे संगत ए आई जे के रो और कॉलम के हटाने से प्राप्त होता है। अब आप फिर से रिपीट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे द्वारा सूचित किया जाता है। एम आई जे संगत ए आई जे के रो और कॉलम के हटाने से प्राप्त होता है। अब ये एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले आप इतना लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। थ्री फोर वन टू का उप सारणिक निकालना। अब इस सवाल का माइनर निकालना है, उप सारणिक निकालना है। ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आप लोग मैट्रिक्स में यानी कि आवेगु चैप्टर आप लोग पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा। 2/2 के लिए होता है A11, A12, A21, A22, हम लोग ये पढ़े हैं। इसी तरह से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये होता है 3/3 के लिए। तो आपके पास जो भी सवाल आएगा या तो 2/2 के लिए आएगा या 3/3 के लिए आएगा। तो 2/2 का मतलब 4 इसमें सदस्य होगा, 1 1 1 2 2 1 2 2। अब जैसे कि ये 1 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 2 है, ये 2 1 है, ये 2 2 है।
अब आप 3/3 में आएगा तो 9 सदस्य होगा। जैसे क्या बोल रहे हैं नोटिस कीजिएगा। तो जैसे कि का उप सारणिक निकालना है तो सबसे पहले देखिए M11 अच्छा से नोटिस कीजिएगा। M11 मैंने परिभाषा लिखवाया कि AIJ के जान लीजिए संगत AIJ के रो और कॉलम हटाने से तो 11 तो आपको ये पता है कि 11 नोटिस कीजिएगा 11 इसमें कौन है 3 है तो 3 के सामने रो और कॉलम रो और कॉलम हटाने से क्या मिलेगा 3 के सामने रो तो 4 हटा दीजिए और कॉलम 1 हटा दीजिए कितना बच गया 2 हो गया। या इसे आप बोल सकते हैं अर्थात M11 का M11 कितना है 2 है। अब एक और देखिए M12 नोटिस कीजिएगा M12 तो जैसे कि 12 कौन है 4 है 4 के सामने कॉलम रो कॉलम के सामने देखिए 4 के सामने जो इधर कॉलम में है 2 है हटा दीजिए इधर 3 हटा दीजिए कितना बचेगा 1 या इसको आप बोल सकते हैं अर्थात A12 का हिंदी वर्ड आप जानते हैं सामने होता है A12 का A12 कितना है 1। इसी तरह से 21 तो 21 कौन होता है ये होता है इसके सामने रो और कॉलम रो हटा दीजिए कॉलम हटा दीजिए कितना बचेगा 4 अर्थात A21 का M21 हो गया कितना 4 यानी कि जो ये हम लोग याद कर रहे हैं ना M11 M12 M22 क्योंकि हम लोग पता है कि उप सारणी को सूचित कौन करता है MIJ। आखिरी एक और ध्यान दीजिएगा M22 देखिए ये M22 कौन है देखिए 22 लास्ट वाला होता है ये इसके सामने रो और कॉलम हटाइएगा कितना हो गया ये हम लोग का 3 हो गया अर्थात A22 का M22 कितना है 3। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार 3 4 1 2 का उप सारणिक ध्यान दीजिएगा बराबर देखिए ये आपको हो गया M11 M12 M21 M22। अब ये मान बैठा दीजिए पहला है आपका 2 1 4 3 यानी इस सवाल का माइनर इतना होगा कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा कुछ और सवाल ध्यान दीजिएगा एक और एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगला सवाल है 5 3 1 -4 का उप सारणिक ज्ञात करें। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां M11 तो देखिए रो और कॉलम हटा दीजिए -4 इसको एक बार फिर समझा दें अर्थ ये है कि 11 का M11 कितना है -4 संगत से ये 11 होगा तो ये 11 होगा 12 होगा तो 12 होगा और आपको यहां से समझना है फर्स्ट 11 होता है सेकंड 12 थर्ड 21 फोर्थ 22 इस तरह से आपको सेट करना है। अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना है M12 तो इसके देखिए 3 के सामने कॉलम और रो हटा दीजिए कितना हो गया 1 हो गया अर्थात A12 का M12 जो रिजल्ट आया है वो यानी 1 है। इसी तरह से
2 1, तो 2 1 के सामने रो कॉलम हटाइएगा तो 3 हो गया, अर्थात A21 का A21 कितना है 3, 2 2 कितना है देखिए, तो 2 कौन होता है, 2 कौन है 4 के सामने रो कॉलम हटाइएगा 5, अर्थात A22 का A22 कितना हो गया 5। इस तरह से 5 3 1 -4 का उप सारणिक देखिए सब चेक कर दीजिए, 1 सॉरी पहले है -4, फिर आपका है 1, ये आपका 3 5, तो इस सवाल का ये सारणिक हो गया। इस तरह से हम लोग ज्ञात करना होगा। आप जब कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, एकदम फास्ट। आपको उल्टा कर देंगे, ये पहला फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड का ये हो गया, थर्ड का ये हो गया, फोर्थ का ये हो गया। यानी आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इतना जल्दी सोचिएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी सवाल का माइनर यानी कि उप सारणिक निकालेंगे 2/2 में। पहले आप ये लिख लीजिए, अब आगे चलिए अब 3/3 में उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 2 1 5 6 7 में M2 3 इक्वल टू 1, तो 2 3 निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 3 कौन है। जैसे कि ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ये आपका है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा M2 3 1 के सामने रो और कॉलम हटाने पर बचेगा 1 2 5 6 1 2 5 6 6 -10, रिजल्ट कितना हो गया -4। इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आपको 1 2 का जवाब हो गया -4। और मान लीजिए आपको 9 सवाल का निकालना होगा, तो आपको बारी बारी से 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये 9 निकालना पड़ता है। अब हम एक बनाकर आपको दिखा देते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यही वो सवाल है का उप सारणिक निकाले। तो सबसे पहले आप M11 निकालिएगा। अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम हो ये सब में, तो आप पहले 3/3 का ये लिख लीजिएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हम लोगों का 9 सदस्य का बेसिक मतलब होता है। तो M11, तो देखिए रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, तो 2 1 6 7। अब इसे डिटरमिनेंट भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14 और ये 6, पहला हो गया 8। इस तरह से M12 कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, 4 1 5 7 4 1 5 7, सच्चों का 28 -5 ये हो गया 23। इसी हिसाब से 1 3, तो कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, 4 2 5 6 4 2 5 6 ये हो गया 6 का 24 -10। आपको ये सॉल्व करने पर मिल जाएगा
14। इसी हिसाब से 2 1 रो कैंसिल कॉलम कैंसिल 2 3 6 7 2 3 6 7 7 दूनी 14 6 3 18 माइनस 4। इस तरह से आगे हम लोग फिर देखेंगे M22 M22 देखिए 22 कौन है तो बीच में होता है तो इसके सामने रो कॉलम कैसे 1 3 5 7 1 3 5 7। अब ध्यान दीजिएगा 5 7 तो गुना कीजिएगा तो 7 माइनस 15 आपका रिजल्ट हो गया -8। इस हिसाब से फिर आगे 2 3 तो रो कॉलम कैसे 1 2 5 6 1 2 5 6 ये आपका हो गया 6 माइनस 10 -4। अब देखिए ये आपका 3 1 तो देखिए 3 1 के सामने ये रो ये कॉलम कैसे 2 3 2 1 2 3 2 1 गुना करने पर 2 माइनस 6 ये -4 ये आपका हो गया 8 3 2 8 3 2। देखिए 6 के सामने कॉलम रो कैंसिल 1 4 3 1 1 4 1 4 3 1 1 माइनस 12 ये -11 फिर आखिरी 3 3। अब आपके सामने ये रो कॉलम कैंसिल 1 2 4 2 1 2 4 2 2 माइनस 8 ये 6। ये हो गया 910 का माइनर हो गया। इस तरह से आपको जो भी पूछा जाएगा 2/2 में या 3/3 में आपको इस तरह से माइनर निकालना होगा। आप 3/3 में जब किसी सदस्य का निकालिएगा तो 2/2 में आएगा उसे हल करके निकाल देना है। पहले आप ये सब लिख लीजिए। अगर आप लोगों को इस समझ में नहीं आए यानी कि अगर जैसे मैंने ये बताया और आपको दिक्कत है कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आप जब भी कमेंट्स कीजिएगा उसके हिसाब से अगला वीडियो हम बनाते हैं। और इसी तरह से खूब पढ़ते रहिए कमेंट्स करते रहिए। पहले देना लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा होमवर्क दे रहे हैं आप सभी लोग बना लीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 5 10 20 30 का सारणी निकाले। इसी तरह से 5 2 1 0 1 2 5 3 4 का सारणी निकाले। एक और 1 2 5 5 0 -1 3 4 1 में m 3 1 इक्वल टू 1। इसमें एक सदस्य का माइनर निकालना है, इसमें सब का निकालना है, चारों का, इसमें 9 का। ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है और वीडियो को लगातार देखिए लोग। चलिए अगला पॉइंट है सहखंड। सहखंड क्या है? इंग्लिश वर्ड हो जाएगा सहखंड का कोफैक्टर। व्हाट इज कोफैक्टर? व्हाट इज कोफैक्टर? ये है कोफैक्टर। अब ध्यान दीजिएगा तो ये माइनर से रिलेटेड होता है, ध्यान दीजिएगा। ये अवयव AIJ, अवयव AIJ के
सहखंड को, अवयव ए आई जे के सहखंड को कैपिटल ए आई जे द्वारा सूचित किया जाता है। ए आई जे द्वारा सूचित किया जाता है और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया, निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ए आई जे बराबर होता है फॉर्मूला -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। ए आई जे बराबर होता है -1 आई प्लस जे एम आई जे, जहां एम आई जे संगत ए आई जे का उप सारणिक है। तो हम जो अभी उप सारणिक पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड है, यानी कि फॉर्मूला होता है ए आई जे बराबर -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे। पहले आप लिख लीजिए, अब उसको उदाहरण। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। तो आपको बता दें एक बार फिर, नोट ए आई जे बराबर -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अब ये हम लोग का फॉर्मूला होता है एग्जाम्पल ऑन इट। अब जैसे मान लीजिए 3 2 4 5 का सहखंड निकाले, सहखंड निकाला है। सबसे पहले देखिए जरूरत क्या है, एम आई जे। तो सबसे पहले आप निकालिएगा एम, नोटिस कीजिएगा एम आई जे बराबर क्या होता है -1, ध्यान दीजिएगा, सॉरी पहले हम निकालेंगे M11। तो M11 आपका होगा, देखिए M11 तो ये रो, ये कॉलम डेंसिटी हो गया 5, 1 2 ये कॉलम, ये रो कैंसिल 4, 2 1 रो कॉलम कैंसिल ये 2 2 2 ये हो गया आपका 3, ये रो कॉलम कैंसिल। ये चारों का हम लोग माइनर निकाल लिया और को फैक्टर निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, तो A11 फॉर्मूला क्या होता है -1 के पावर i प्लस जे। देखिए तो -1 का पावर ये देखिए 1 1 है, 1 प्लस 1 इनटू एम आई जे, कितना है M11। अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया M11, यानी A11 के लिए -1 के पावर 1 प्लस 1 इनटू M11। आगे देखिए तो -1 का हो गया 2, M11 कितना है 5 है, ये फाइनल होगा 1 into 5 कितना हो गया 5, यानी कि फर्स्ट जो सहखंड है कितना है 5 है। इसी तरह से चारों निकालना है। अब देखिए A12 तो -1 का पावर ये 1 2 है, तो 1 प्लस 2 इंटू M12 -1 का क्यूब हो गया, 1 2 कितना है 4, -1 इंटू 4 रिजल्ट कितना होगा -4। फिर आपका तो 2 1 तो -1 का पावर 2 प्लस 1 1 2, ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर कितना है 2 1, तो ये 2 1 तो -1 के पावर 3
2 कितना ज्ञात हुआ है 2 है, तो आपका फाइनल हुआ -1 into 2, ये -2। आखिरी a22 -1 का पावर 2 प्लस 2 नोटिस कीजिएगा 2 प्लस 2 और m22 -1 का पावर 4, रिजल्ट कितना है 3। 1 into 3 कितना हो गया 3। अब आप ध्यान दीजिएगा इस प्रकार सखंड aij बराबर आपका हो गया a11 a12 a21 a22। ये चारों सेट कीजिए, पहला है 5, दूसरा है -4 -2 3। तो इस सवाल का सखंड हुआ इतना कंप्लीट। चलिए एक और देख लीजिए। जैसे फिर एक बार 5 -1 -2 4 का सखंड इक्वल टू व्हाट। एकदम फास्ट देखिए a11 तो रो कॉलम कैंसिल 4 तो a11। अब देखिए -1 यहाँ कितना है 1 प्लस 1 रिजल्ट कितना है 4। तो ये देखिए 1 1 2 यानी कि अब आपको ये पता है कि -1 पर जब सम होता है तो 1 और -1 पर जब विषम होता है तो -1। सम होगा तो 1 और विषम होगा तो -1। ये सम है तो 1 into 4 कितना हो गया 4। अब देखिए m12 कितना है, अब ध्यान दीजिएगा ये कॉलम रो कैंसिल ये -2। तो अब देखिए a12 तो -1 का पावर 1 प्लस 2 और रिजल्ट कितना है ये -2। ये 1 और 2 यानी कि 1 और 2 हो गया 3 कितना है विषम तो क्या होता है -1 into -2 कितना हो गया +2। इसी तरह से m21 तो देखिए 4 कैंसिल इधर 5 कैंसिल -1 तो a21 तो -1 का पावर 2 प्लस 1 into देखिए कितना है -1 2 और 1 यानी कि 3 होगा विषम होगा तो -1 into -1 प्लस 1 आखिरी ये 2 ये रो ये कॉलम कैंसिल ये कॉलम ये रो कैंसिल हो गया 5 तो a22 -1 का पावर 2 प्लस 2 into 5 1 into 5 ये हो गया 5। तो इस तरह से सखंड निकालने के लिए पहले माइनर निकालना होता है और सूत्र में बैठाना होता है -1 के पावर i प्लस j। और जो ज्ञात करना है जैसे कि 1 ज्ञात करना है तो m11 चाहिए, 1 ज्ञात करना है तो m12 चाहिए। यानी कि सखंड निकालने से पहले आपको माइनर निकालना होगा। तो सखंड किस पर निर्भर करते हैं माइनर पर, पहले माइनर और फिर सखंड इस तरह से आपको निकालना होगा। लिख लीजिए और एक बता देते हैं 3/3 ऑर्डर में, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बता दें कि अब आपको एक 3/3 ऑर्डर में बता देते हैं और एक बता देते हैं और आप सब बना लीजिएगा। जैसे कि सवाल है 5 1 2 3 1 2 5 1 2 का सखंड निकाले। तो देखिए m11 तो रो कैंसिल कॉलम कैंसिल तो 1 1 2 1 2 पहले सॉल्व होगा 2 - 2 कितना हो गया 0। तो a11 तो -1 का पावर 1 प्लस 1 कितना मिला है 0 into 0 तो 1 into 0 रिजल्ट हो गया 0। यानी पहला सखंड हो गया 0। एक और निकालिए ये आपका a12 तो
तो देखिए ये आपका कॉलम ये रो कैंसिल, ये 3 2 5 2 6 माइनस 10 कितना हो गया -4। तो अब आप देख लीजिए क्या है 1 2 है A12 -1 का पावर 1 + 2 और रिजल्ट कितना है -4। इस तरह से -1 × -4 रिजल्ट कितना हो गया +4। इस तरह से आगे जो भी है यानी 1 3 इस तरह से आप टोटल ये कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये पूरा माने इसमें का जो भी सदस्य है निकाल लीजिएगा माइनर और कोफैक्टर। और जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।